तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के श्लोक संख्या 19 को पढ़ रहे हैं और उनको समझने की कोशिश कर। तो कपिल मुनि यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार से इस श्लोक में हम जो है आत्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार की इस अवस्था में मनुष्य ज्ञान तथा भक्ति में त्याग के अभ्यास के प्रत्येक वस्तु को सही रूप में देख सकता है। तो ये आत्म साक्षात्कार की अवस्था ये आत्म साक्षात्कार की अवस्था जो पिछले श्लोक में बताया गया है और उसके पहले भी वर्णन किया गया कि आत्मा और आत्मा का जो रूप है वो इतना निम्न है, छोटा है कि कोई उसे देख नहीं सकता। लेकिन जब आत्म साक्षात्कार होता है तो हम जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये आत्म साक्षात्कार का अवस्था के विषय में इन कुछ श्लोकों में कपिल मुनि जो बता रहे हैं या वर्णन कर रहे हैं हमें इस बात को कि हम आत्म साक्षात्कार क्या है और आत्म साक्षात्कार को कैसे प्राप्त किया जाए। तो पिछले श्लोक में बताया गया है कि आत्मा को प्रत्येक वस्तु को सही रूप में देखा जा सकता है। आत्म साक्षात्कार जब होता है तो सही देख सकता है। तो इस संसार के प्रति अन्य मनस्क हो जाता है और उस पर भौतिक प्रबलता के साथ काम कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये वर्णन किया गया है कि आत्म साक्षात्कार जो है ज्ञान और वैराग्य का में जो हम प्रवेश करते हैं तो हम सब कुछ चीज जो है ठीक से देख सकते हैं। और जब हम ठीक देख सकते हैं तो इस भौतिक चीजों से जो है हमारा लगाव जो दूर हो जाता है और इस भौतिक शक्ति या भौतिक तीनों गुणों की जो शक्ति जो है हमारे ऊपर उनका प्रभाव कम हो जाता है। जो पिछले श्लोक में वर्णन किया गया और यहाँ पे बताया जाता है कि कैसे किसी भी प्रकार का योगी जब तक श्री भगवान की भक्ति में प्रविष्ट नहीं हो जाता तब तक आत्मा साक्षात्कार की पूर्णता नहीं प्राप्त की जा सकती। तो जब तक इस अवस्था और इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि भक्ति में प्रविष्ट हो जाए, क्योंकि किसी भी प्रकार का योगी क्यों न हो, ज्ञान योगी हो, कर्म योगी हो, ध्यान योगी हो, जितने भी प्रकार के योगी है, जब तक श्री भगवान की भक्ति में प्रवेश नहीं हो जाता तब तक आत्म साक्षात्कार की
नहीं प्राप्त की जा सकती, क्योंकि भक्ति ही एकमात्र शुभ मार्ग है। तो यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि भक्ति में को मिलाए बिना ज्ञान तथा वैराग्य कभी पूर्ण नहीं होता। तो अगर ज्ञान है, वैराग्य है, अगर हम इस भौतिक जगत, जैसे कि पहले बताया गया है कि जब हम इस प्रकार से आत्म साक्षात्कार के स्तर पर आते हैं तो इस भौतिक जगत के वस्तुओं से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ज्ञान उत्पन्न होने के कारण जो है वैराग्य उत्पन्न होता है, लेकिन उनको पूर्णता होने के लिए, इनको पूर्णता प्राप्त होने के लिए क्या क्या प्राप्त होने के लिए? ब्रह्म सिद्धये। ब्रह्म सिद्धये को प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि भक्ति के साथ जुड़ना चाहिए, भक्ति जुड़ना चाहिए, ज्ञान के साथ भक्ति जुड़ना चाहिए, वैराग्य के साथ भक्ति जुड़ना चाहिए, नहीं तो ये संभव नहीं है। न युज्यमानया, न युज्यमानया का अर्थ है कि बिना एक साथ जुड़े। किसको? भक्ति। किसके साथ? ज्ञान और वैराग्य। वेरी क्लियर। तो ये बात, तो बिना, जब भक्तिमय सेवा होती है तो यह प्रश्न उठता है कि सेवा किसको अर्पित किया जाए। तो अब भक्तिमय सेवा, भक्ति करनी है, भक्ति को जुड़े बिना ये ब्रह्म सिद्ध के अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता। ये बहुत जरूरी है। पर भक्ति, जैसे कि भक्ति अनेक प्रकार की है, लोग जो है भक्ति को बहुत विस्तार रूप से कभी कभी समझते हैं। हम जानते हैं कि इस भौतिक 3 गुणों को पार करने के लिए हमें ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होना जरूरी है, और उसके साथ भक्ति भी होना जरूरी है। तो जब भक्ति कहते हैं तो भक्ति कोई कहेगा कि मेरी भक्ति मेरे पत्नी की प्रति बहुत अच्छी है, मैं अपनी पत्नी बहुत उनको चाहता हूँ, और मैं जब उनको नहीं देखता हूँ तो मैं पागल हो जाता हूँ। तो इस प्रकार से लोग कहते हैं हाँ मेरी भक्ति मेरे परिवार के प्रति है, या कोई देवी जैसे कि दुर्गा के प्रति भक्ति, या कोई देवता के प्रति भक्ति। लेकिन ये भक्ति नहीं है। तो ये बहुत कोई भी कह सकता है तो भक्ति तो कर ही रहा हूं ना, भक्ति तो है। तो इसीलिए यहाँ पे कपिल मुनि स्पष्ट कह रहे हैं, भक्त्या भगवती। किसके प्रति? जो भक्ति है किसके प्रति? भगवती। भगवती का क्या है? भगवान के प्रति, और कोई नहीं। ये ही मार्ग है भगवान के प्रति भक्ति। भक्त्या भगवती अखिल आत्मनि। कौन है अखिल आत्मनि? द परमात्मा है, सर्वव्यापी जो है, उस भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति। बाकी का कोई भक्ति इसमें मान्य नहीं है। इसीलिए स्पष्ट, भागवतम स्पष्ट, कोई
जो है दूसरा कुछ नहीं चीज है, यही है। यही करने से किसी प्रकार का योग जब तक श्री भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो जाता, तब तक आत्म साक्षात्कार में पूर्णता नहीं प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि भक्ति ही एकमात्र शुभ मार्ग है। तो भक्तिमय सेवा होती है तो यह प्रश्न उठता है कि सेवा किसको अर्पित किया जाए। इसीलिए यहाँ पे क्या बताया गया, भक्त्या भगवती अखिलात्मनि, ये भक्ति श्री भगवान की को ही अर्पित की जानी है, क्योंकि वे हर एक के परमात्मा और आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार का यही एकमात्र विश्वस्त मार्ग है। ये जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो नो कंफ्यूजन। जितने भी मार्ग है, जितने भी योगी है, वे पूर्ण नहीं होते। जितने भी योग पद्धति है वो पूर्ण नहीं होती जब तक उसमें युज्यमान भक्ति जुड़ा नहीं जाता। जैसे कि हम ज्ञान कर रहे, ज्ञान योग भी हम कर रहे भक्ति में, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति तो कर ही रहे, कर्म भी कर ही रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, लेकिन ये सब जो है भक्ति का केंद्र बिंदु बनाकर भगवान की भक्ति। भगवान कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कौन है? भगवान। एते चाम सकला पुंस कृष्णास्तु भगवान स्वयं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। जितना भी हमें प्रमाण चाहिए शास्त्रों में हमें मिल सकता। तो यहाँ स्पष्ट रूप से कपिल मुनि बताया, ये आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार का यही एकमात्र विश्वस्त मार्ग है। ब्रह्म सिद्ध ये शब्द का अर्थ है अपने को पदार्थ से भिन्न समझना, अपने को ब्रह्म समझना। डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल, मैटर एंड स्पिरिट। पदार्थ से भिन्न, अपने को मतलब स्पिरिट, आत्मा को पदार्थ से भिन्न, उसको कहते हैं ब्रह्म सिद्ध। ब्रह्म सिद्ध जिसको कहते अहम ब्रह्मास्मि, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं पदार्थ नहीं हूं। तो इस प्रकार से यहाँ पर वैदिक शब्द है अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म सिद्धि का अर्थ है कि मनुष्य समझे कि वह पदार्थ नहीं है, वह शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा, आत्मा शुद्ध है। उनको इस भौतिक संसार से, इस भौतिक चीजों से, ये तीनों गुणों से कोई भी कुछ भी लेना देना नहीं है। आत्मा शुद्ध है। कोई लेना देना नहीं, शुद्ध है। तो इस शुद्ध अवस्था पर आ जा, क्योंकि हम इस भौतिक जगत
के और तीनों गुणों के संपर्क में आकर हम जो है कंटैमिनेटेड हो गए हैं, दूषित हो गए हैं इन ये आवरणों के द्वारा। तो आत्मा शुद्ध है, ये जानना बहुत। योगी कई प्रकार के होते हैं, किंतु प्रत्येक योगी आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार करने में लगा रहता है। अनेक प्रकार के ब्रह्म साक्षात्कार, ज्ञानी है, कर्मी है, ध्यान करने वाले इतने करें। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुआ जाता, तब तक मनुष्य ब्रह्म सिद्धि के मार्ग तक नहीं पहुंच सकता। ये तो बहुत विशाल सब्जेक्ट मैटर है, कैसे समझना। इसीलिए निर्विशेष शून्यवादी तो इन निर्विशेष शून्यवादी अगर बोले ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहते, लेकिन जब तक भक्ति नहीं जुड़ सकती, भक्ति नहीं जुड़ेगी, कितने भी वैरागी क्यों न हो, कितने भी ज्ञानी क्यों न हो, कितने भी बड़ी सिद्धि को प्राप्त क्यों न हो, जब तक भक्ति नहीं जुड़ी जाती, ये सब जो है निष्फल है, पूर्ण नहीं है। फल तो होगा, सुनने की पूर्णता से निष्फल है, लेकिन इन द ब्रॉडर सेंस ऑफ द वर्ड जो है क्या नहीं, ये अधूरा है और अंतिम परम गति को प्राप्त नहीं। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति ही। तो परागति ही परा परम गति को प्राप्त करना, यही है। और सब कुछ वासुदेव परा। योगा, योग किसके लिए? वासुदेव। ज्ञान किसके लिए? वासुदेव। ध्यान किसके लिए? वासुदेव। तो जब तक ये नहीं होता तब तक ये पूर्ण सफलता, अधूरा क्या बात है। जब कर रहे तो पूर्ण करो, अधूरा करने से क्या मतलब है, यही बात है। और भक्ति पूर्ण है, अपने आप में भक्ति पूर्ण है। जब भक्ति करते हैं तो सब कुछ उसमें सम्मिलित है। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय अध्याय में प्रारंभ में कहा गया है कि जब मनुष्य अपने आप को वासुदेव की भक्ति में लगाता है तो क्या होता है? तो आध्यात्मिक ज्ञान तथा वैराग्य स्वतः प्रकट हो जाता है। स्वतः ज्ञान और वैराग्य स्वतः अपने आप प्रकट हो जाता है जब हम भक्ति में वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित बताया। ये श्रीमद् भागवत। जनयति आशु आशु वैराग्यम, आशु वैराग्यम ज्ञान ज्ञानम च यत् अहैतुकम्। क्या है? वैराग्य ज्ञान जो है अपने आप
और कैसे आशुमा का मतलब है तुरंत ही। जब भक्ति करेंगे वासुदेव श्री कृष्ण के प्रति, भगवती भगवान के प्रति, वासुदेव भगवती, इसीलिए यहाँ पे भी क्लियर है। वो वासुदेव कौन है? भगवती है, भगवान वासुदेव। भक्ति योग, भक्ति के संबंध, प्रयोजित, जो भी प्रयोजन है, जनयति, उत्पन्न करती है आशु, तुरंत उत्पन्न करती है क्या? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य तो तुरंत उत्पन्न हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुकी ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। बहुत ही स्पष्ट से यहाँ पे वर्णन किया, तुरंत अपने आप प्रकट होते। फलस्वरूप भक्ति को ज्ञान या वैराग्य के लिए अलग से प्रयास करना नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, क्योंकि भक्ति करने से वो शामिल ज्ञान और वैराग्य। वासुदेव भगवती, भक्तिमय सेवा अपने आप में इतनी शक्तिमान होती है कि मनुष्य की सेवा की प्रवृत्ति के द्वारा सब कुछ प्रकट हो जाता है। तो ये भगवती भक्ति और भक्तिमय सेवा, ये सेवा करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि दिल में हम भक्त हैं, दिल में भगवान से प्रेम करते हैं, नहीं, लेकिन उस प्रेम को बाहर दिखाने के लिए भक्तिमय सेवा, ये प्रेम का स्तर है। अनेक अनेक स्तर है प्रेम का। प्रेम को कैसे समझा जाए? पहले तो हम जाने, ज्ञान प्राप्त हो जाए। जैसे कि किसी के प्रति प्रेम हो तो बहुत जरूरी है कि उनके विषय में जानो। तो उसी प्रकार भगवान के प्रति प्रेम करने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि उनके विषय में जाने, वो कौन है। और फिर जब हम जान लेते हैं तो हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। कृतज्ञता व्यक्त करना मतलब उनकी सेवा करना, उनको अर्पण करना। जिसको प्रेम करते हैं तो उनको कुछ देते हैं, ये प्रेम का आदान प्रदान है। देते हैं, उनको अर्पित करते हैं। जो कुछ भी हमारे पास, जो अच्छी से अच्छी चीज जो है जिससे हम प्रेम करते हैं, उनको देते हैं। जो हम आगे समझे, ददाति प्रति, उपदेश अमृत में बताया गया कि प्रेम का आदान प्रदान कैसे होना चाहिए। तो जब व्यक्त होता है तो वो बाहर निकलना चाहिए। अंदर रहने से क्या मतलब? जैसे कोई अपने बच्चे को कहता है ओ आई लव यू, माय चाइल्ड, आई लव यू, आई लव यू, बट हम कुछ करते नहीं उनके लिए। तो इसे भगवान के बोल रहे आई लव यू, आई लव यू, पर करते नहीं है कुछ, तो क्या मतलब है? एक्शन होना चाहिए। Therefore, action in Krishna consciousness, devotional service, भक्ति, प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय सेवा। तो ये बात यहाँ पे सेवा की प्रवृत्ति के द्वारा सब कुछ प्रकट हो जाता है। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। इसलिए ये यहाँ पे इस मार्ग को क्या कहते हैं? इस मार्ग को कहते हैं शिव पंथा। शिव पंथ, ये शिव पंथ कहा गया।
आत्म साक्षात्कार का यही एकमात्र शुभ मार्ग है। शिवा मतलब शुभ, मंगलकारी, शुभ। शिवा, शिवा पंथा, पंथा मतलब पथ। ये भक्ति का मार्ग जो है वो शिवा पंथा है, सबसे शुभ, क्योंकि भक्ति ही एकमात्र शुभ मार्ग है, शिव पंथा। आत्म साक्षात्कार का यही एक शुभ मार्ग है। तो इसीलिए ब्रह्म साक्षात्कार के लिए भक्ति मार्ग परम गुह्य साधन है। ये गुह्य साधन है, पर ये गुह्य नहीं है, ये ओपन सीक्रेट है। और ये भगवान की कृपा से, जब तक भगवान की कृपा न हो, जब तक भगवान के भक्तों की कृपा न हो, इस मार्ग को समझना कठिन है। इसीलिए ये गुह्य साधन है। भक्तों के बिना, जिन्होंने इसको समझा है, जिन्होंने अपने जीवन में अपनाया है, जिन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया है, उनसे ये जाना जा सकता है, भगवान से जाना जा सकता है। और भगवान के भक्त, भगवान के अवतार यहाँ पे कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को इस ज्ञान को दे रहे हैं। किसके लिए? हम सब, ताकि हम उनको समझ सके। ये गुह्य, भगवान ने अर्जुन को भी कहा कि मैं ये गुह्य ज्ञान, ये बहुत ही परम ज्ञान है जो समझना कठिन है। मैं इस आपको, हे अर्जुन, आपको इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि आप मेरे भक्त हो और मेरे मित्र। तो सभी चीजों में भक्त होना जरूरी। भक्ति, तीन चीजें जरूरी है, भगवान, भक्त और भक्ति। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए तीन चीजें होनी बहुत जरूरी है। और भगवान कहते क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम सब बातों को समझ सकोगे, नहीं तो ये बहुत ही, इट इज अ मिस्ट्री। हम देखते हैं कि कितने अलग अलग प्रकार के योगी, ज्ञानी और इतने बड़े जो साहित्य को जानने वाले लोग को भी भगवान नहीं समझ सकते, भगवान को नहीं समझ सकते। वे भगवान को निर्विशेष, शून्य, ब्रह्म के रूप में ही जानते हैं। उनका कोई स्वरूप नहीं, उनका कोई रूप नहीं है, जानते हैं, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। कुछ नहीं जानने से कुछ सही, लेकिन हमें क्यों समय नष्ट करना है इन सब चीजों के पीछे। गो डायरेक्ट टू द डायरेक्ट प्रोसेस। तो ये तथ्य ब्रह्म साक्षात्कार के लिए भक्ति मार्ग परम गुह्य साधन है। यह तथ्य कि भक्ति के शुभ पथ के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार की सिद्धि प्राप्त होती है। ये संकेत देता है कि तथाकथित ब्रह्म साक्षात्कार या ब्रह्म ज्योति तेज ब्रह्म सिद्धि नहीं है। ये ब्रह्म साक्षात्कार या ब्रह्म ज्योति तेज जो है, ये ब्रह्म सिद्धि नहीं है। भक्ति ही सब कुछ है। सवै पुंस, ये परधर्म है। सवै पुंसाम परो धर्म, यतो भक्ति अधोक्ष। हेतुकी
अप्रतिहता यतात्म सुप्रसिद्धति। भक्ति जो है ये परधर्म है। किसके लिए? पुंसाम। पुंसाम मतलब मनुष्य के लिए। सवै मतलब निश्चित यही है। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। ये अल्टीमेट ऐसी भक्ति अकारण तथा खंडन होने चाहिए जिससे आत्मपूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। अखंडन और अकारण, अहेतु की अप्रतिहता, कंटिन्यूस, बिना खंडित किए, बिना अहेतु की, बिना कोई इच्छा, अहेतु की भक्ति, बिना कोई लाभ और बिना खंडित हुए। और उसी से आत्मा तुष्ट हो सकती है। तो ये आत्म तुष्टि का ज्ञान है, ये आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है। आत्म साक्षात्कार जो है ये भक्ति और भक्तिमय सेवा से ही प्राप्त हो सकता है और कोई रास्ता नहीं है। ब्रह्म ज्योति से भी आगे श्री भगवान है। तो ब्रह्म ज्योति सब कुछ नहीं है, ब्रह्म ज्योति के आगे भगवान है। और उपनिषदों में भक्तों को भगवान से प्रार्थना करता बताया गया है कि कृपया ब्रह्म ज्योति के एक और कर ले जिससे वह ब्रह्म ज्योति के भीतर भगवान के वास्तविक शाश्वत रूप का दर्शन कर सकते हैं, जो ईशोपनिषद, ये उपनिषद में है। ये भगवान, ये आदि विचारक, हे ब्रह्मांड के पालक, हे नियंता, शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, मानव जाति के प्रजापतियों के शुभ चिंतक, कृपा करके आप अपनी दिव्य किरणों के तेज को हटा ले जिससे मैं अपने आपके आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। तो ये शास्त्र कि ये जो ब्रह्म ज्योति है आप उसको हटा दीजिए, क्योंकि आप जो है इस ब्रह्म ज्योति से कवर हो गए हैं। तो आप उसको हटा दो, क्योंकि मैं आपके सुंदर स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं। जब तक मनुष्य भगवान के दिव्य रूप की अनुभूति प्राप्त नहीं कर लेता तब तक भक्ति का प्रश्न ही नहीं होता। वेरी क्लियर पॉइंट बता रहे प्रभा जी, तात्पर्य कि जब तक ये भगवान के दिव्य रूप की अनुभूति नहीं होती, जब तक भगवान की रूप की अनुभूति नहीं होती, तब तक भक्ति का प्रश्न ही नहीं उठा। तो भगवान, भक्त और भक्ति, भक्तिमय सेवा के लिए अनिवार्य है कि भक्ति का कोई ग्रहण करता हो तथा भक्त हो जो भक्ति करता हो। तो कौन ग्रहण करेंगे? भगवान। भक्त होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। भक्ति के द्वारा ब्रह्म सिद्धि ही भगवान का साक्षात्कार है। भगवान या ब्रह्म सिद्ध, भक्ति के द्वारा ब्रह्म सिद्ध ही, ब्रह्म सिद्धि क्या है? भगवान का साक्षात्कार। तो ये असली ब्रह्म सिद्धि क्या है? भगवान का साक्षात्कार।
भगवान के शरीर से तेजस्वी किरणों का ज्ञान हो जाना ब्रह्म सिद्ध की पूर्ण अवस्था नहीं है। ये पूर्ण अवस्था नहीं है। तो क्या है? तीन चीजें हैं। I'll just finish another two. तीन चीजें हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति होने से मनुष्य को भगवान के कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव होता है। अभी क्या होता है? निर्विशेष ब्रह्म से भगवान का कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव होता है और परमात्मा के अनुभव से भगवान के सर्वव्यापक गुण की अनुभूति होती है। उससे भी अधिक कल्याणकारी अनुभव होता है। लेकिन साक्षात भगवान से आमने सामने भेंट करने के भक्त को भगवान के सर्वाधिक कल्याणकारी स्वरूप की अनुभूति होती है। आमने सामने, और जब आमने सामने होता है तो ये सब ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान सब जो है आमने सामने दिख जाते। नहीं परम पुरुष को के परमात्मा स्वरूप का दर्शन ही पूर्ण है, नहीं ये जो ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर की तेज किरणों का ज्ञान हो जाना ब्रह्म सिद्ध की पूर्ण अवस्था नहीं है, नहीं परम पुरुष के परमात्मा स्वरूप का दर्शन ही पूर्ण है, क्योंकि भगवान अखिलात्मा है। तो इसीलिए यहाँ पे अखिलात्मा शब्द वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? अखिलात्मा। भक्त्या भगवती अखिलात्मा। तो वेरी क्लियर है, वे परमात्मा है जो भगवान का साक्षात्कार करता है। वह अन्य रूपों यथा परमात्मा रूप तथा ब्रह्म रूप का भी दर्शन करता है और संपूर्ण साक्षात्कार ही ब्रह्म सिद्धि है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।